दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम जंगल में। आज इस सेशन में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करेंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, हरियाणा सेट के लिए, राजस्थान सेट के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आज हमारे सामने है वो है अ टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज्ड टू डू अ वर्किंग 30 डेज। 30 मैन की एक टीम है और 38 डे वो काम करेगी तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमें टोटल वर्क बता रखा है कि हमारे पास टोटल वर्क है कितना। आगे बता रहा है वो आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड ऑन वर्क। 25 दिन बाद 5 और वर्कर एम्प्लॉय कर लिए, ड्यू टू विच द वर्क इज़ कम्प्लीटेड 1 डे अर्लियर। जो काम 38 दिन में हो रहा था अब वो एक दिन कम में हो रहा है, यानी कि 37 डेज में कंप्लीट हो रहा है। हाउ मैनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड। कितने दिन डिले हो जाता अगर वो 5 जो मैन हमने एम्प्लॉय किए थे वो एम्प्लॉय ना किए होते। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। इसकी इसको मैं इस क्वेश्चन को मैं 2 ट्रिक से बताऊंगा। एक जो आपको बिल्कुल इजी होगा पर वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम का अभाव होता है एग्ज़ाम्स में। तो दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो पहला जो है टोटल वर्क कितना है। भाई 30 मैन जब काम करेंगे 38 दिन तक तो काम कंप्लीट होगा, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन के क्या पूछा है, आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड, ठीक है। तो भाई 25 दिन तो 30 मैन ने ही काम किया होगा, कितना काम करा होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 750 वर्क वो कर चुके। अब 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड ऑन वर्क, 5 और आदमियों को रख लिया गया काम पे। तो पहले थे हमारे पास 30 मैन, अब हो गए हैं हमारे पास 35, ड्यू टू विच वर्क इज़ कम्प्लीटेड 1 डे अर्ली। एक दिन पहले कंप्लीट हो गया। जब 5 मैन नहीं थे तब कितने दिन में हो रहा, तब हो रहा था 38 डेज में काम कंप्लीट हो रहा था। अब 5 मैन आ गए हैं तो वर्क हो जाएगा एक दिन कम, यानी कि 37। 25 दिन काम हो चुका है, 37 में से 25 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12। तो 12 दिन काम करेंगे 35 लोग, तो काम होगा 420। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना काम है 1170। ये है जी हमारा टोटल वर्क। अब हमसे पूछा गया है हाउ मैनी डेज वुड एट इट हैव बीन डिलेड। कितने दिन डिले हो जाता अगर वो 5 आदमी एम्प्लॉय ना किए होते। टोटल वर्क कितना है हमारा 1170। काम करने वाले कितने हमारे पास 30। 5 हमने एम्प्लॉय नहीं किए इस आगे वाले क्वेश्चन के अगले पार्ट में हमने 5 मैन नहीं एम्प्लॉय किए हैं। तो जितने आदमी पहले काम कर रहे थे जो थे 30 वही हैं। डिवाइड करेंगे 30 से, दिन आ जाएगा हमारे पास
काटेंगे तो आएगा 39 डेज। 39 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना टाइम डिले हो गया? पहले हो रहा था 38 दिनों में, अब हो रहा है 39। हम क्या बोलेंगे? इट विल डिले बाय 1 डे। इट विल डिले बाय 1 डे। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब अ टीम ऑफ 30 मैन, 30 मैन की टीम थी, सपोज टू डू वर्किंग 38 डेज। वो कितने दिन काम कर रहे थे? 38 दिन काम कर रहे थे। आफ्टर 25 डेज, 25 दिन के बाद 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड, 5 और आदमी एम्प्लॉय कर लिए गए। पहले 30 थे, अब कितने हो गए? अब हो गए 35। 5 मैन एम्प्लॉय करने की वजह से एक दिन जल्दी काम ख़त्म हो गया। अब हमसे पूछा है हाउ मैनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड इफ़ 5 मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड। अगर 5 और आदमी एम्प्लॉय नहीं किए होते, उनको नौकरी पर नहीं रखा होता, तो कितने दिन डिले हो जाता? 25 दिन तक 30 लोगों ने काम किया, कितना है? 750। 25 दिन तक 30 जनों ने काम किया तो कितना काम हो गया? 750 काम हो गया। और 5 बंदे जब एम्प्लॉय हो गए, 35 हो गए काम करने वाले वर्कर्स, तो एक दिन डिले हो गया। पहले हो रहा था 38 डेज में काम, 5 और बंदे आ गए, अब हो रहा एक दिन कम हो गया, तो रह गए 37। 25 दिन हम काम हो चुका है, तो कितना बचा? 12 दिन। तो ये रहे 12 दिन। 12 दिन तक काम होगा तो बच जाएंगे 420 दिन। 422 काम हो जाएंगे। टोटल काम कितना हुआ? 170। अगर वो 5 बंदे नहीं एम्प्लॉय किए होते, अगर हमारे काम करने वाले जो मैन है वो 30 ही होते, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो काम कंप्लीट होता 39 डेज़ में। तो कितना टाइम डिले हो जाता? इट विल डिले बाय 1 डे। ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था पहले कि एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, और दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कितने आदमी हमने एम्प्लॉय किए? हमने एम्प्लॉय किए 5 आदमी, और उन्होंने कितने दिन काम किया? उन्होंने काम किया 12 दिन, है ना? 12 दिन काम किया 5 आदमियों ने। अगर हम माने कि 5 आदमियों ने 12 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया? काम हो गया 60। तो अगर ये 5 आदमी नहीं आते, तो ये काम कौन करता? जो पहले 30 वर्कर एम्प्लॉयड थे। तो कर लेते हैं इसे। 60 काम कौन करता? जो 30 वर्कर पहले एम्प्लॉयड थे। कितने दिन काम होता? 2 दिन में। तो 37 में काम हो रहा था, +2, 39 डेज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। 5 बंदे हमने जो एम्प्लॉय किए थे, उन्होंने कितने दिन काम किया था? हमने इधर देखा था कि 5 बंदे जो एम्प्लॉय हुए हैं उन्होंने 12 दिन काम किया था। अगर वो 5 बंदे 12 दिन काम करते, कितना काम करते? वो करते 60 काम। और अगर हमने इनको नहीं एम्प्लॉय किया होता, तो ये 60 काम किसको करना था? ये काम करना था 30 मैन को। इस 60 को 30 मैन काम करते कितने दिन में? 2 दिनों में। तो 37 में काम हो रहा था, 2 दिन में काम होता था, 39 डेज हो गए। तो वर्क वुड हैव बीन डिलेड बाय, हम सेम लिखेंगे, वर्क वुड हैव बीन डिलेड बाय 1 डे। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है A and B complete the work in 12 and 15 days। दो काम करने वाले हैं A एंड B। A काम करता है 12 दिन में, B काम करता है 15 दिन में। दे स्टार्टेड द वर्क ऑल्टरनेटिवली।
ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 day ईच एंड ए स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट। ये काम कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए राम और श्याम 2 आदमी हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस खुलता है 4 दिन, 4 दिन ऑफिस खुल रहा है। तो राम और श्याम दोस्त हैं, तो राम ने कहा भाई एक दिन तू आ जा, एक दिन मैं आ जाऊंगा, एक दिन तू मेरा भी काम कर दियो, अपना भी काम कर लियो, और अगले दिन आके तू मेरा काम करियो और अपना भी कर लियो। समझ में आया? जैसे राम एक दिन आ रहा है ऑफिस, अगले दिन वो छुट्टी कर रहा है, और शाम अगले दिन आ रहा है दूसरे दिन। ठीक है, ऐसे फिर राम तीसरे दिन आएगा और शाम आएगा चौथे दिन। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं शुरू। तो इनका टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना है? एलसीएम मान लेते हैं इनका है 60। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है टोटल वर्क कैसे निकाला है, ये हमने पिछली मैथ्स की वीडियो में बताया था कैसे निकालना है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और इनकी एफिशिएंसी कितने में काम करा? 60 को 12 से करेंगे डिवाइड तो ये आएगा 5, और 15 को 60 से करेंगे तो ये आएगा 4। एफिशिएंसी भी अगर आपको समझ में नहीं आया, चलो एफिशिएंसी मैं आपको बता देता हूँ एफिशिएंसी कैसे आई। मान लीजिए आपके पास 5 रोटी हैं, आपके पास, हम वही ले लेते हैं राम और श्याम। राम खाता है 1 मिनट में 4 रोटी, और शाम खाता है 3 रोटी 1 मिनट में। तो राम की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई? राम तो 1 मिनट में 4 खा लेता है, और शाम खाता है 3 रोटी। भाई शाम तो 3 खाता है, तो एफिशिएंसी काम करने की क्षमता कितनी है भाई? 4 काम कर लेता है राम 1 मिनट में, और शाम करता है 3 काम। आई होप आपको एफिशिएंसी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 60 काम करते हैं, तो एक साइकिल में कितने हैं? एक साइकिल 2 दिन की होगी, ठीक है ना। एक साइकिल कितनी होगी भाई? एक साइकिल होगी जब राम और श्याम दोनों काम करेंगे, कितना कितना करेंगे भाई? राम करेगा 4, राम ए करेगा 5, बी करेगा 4, 9, 9 काम होंगे जब एक साइकिल में होंगे 9 काम, 9। और एक साइकिल होगी कितने की? 2 डेज की, 2 डेज की होगी। पर इसमें हमसे पूछा इन हाउ मच टाइम 60% ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। 60 है टोटल वर्क, हमें पूछा कि 60% वर्क कितने? 60% वर्क निकाल लेंगे हम इसका। 60% ऑफ 60, ये आ जाएगा हमारे पास 36। अब 9 से हमें 36 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, तभी 36 होगा, है ना भाई। 5 और 4 9, 9 काम करते थे, 36 काम करने थे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 आएगा। और ये 9 काम कितने दिन में करते थे? 2 दिन में। तो 4 दिन में कितने करेंगे? 8। भाई 8 दिन की साइकिल चलेगी तब जाके 36 काम होंगे। तो ये 8 डेज है। इन हाउ मच टाइम हमसे पूछा था, इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो हम बताएंगे भाई इन 8 डेज, इन 8 डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है a theft है is reported
at 10 p.m. and police started chasing the thief at 1 a.m. 1 a.m. नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 1 p.m. इसको कर देंगे हम 1 p.m. ठीक है। कैलकुलेट एट व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द थीफ। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कोई चोरी हुई, कब हुई? 10 p.m. में चोरी हुई। एंड पुलिस स्टार्टेड चेजिंग द थीफ एट 1 p.m. 1 बजे पुलिस ने पीछा करना शुरू किया चोर का। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई चोरी हुई और पुलिस वहीं बैठी थी। 10 बजे चोरी हुई, 10 बजे ही पुलिस लगी लूम के पीछे। चोरी हुई, फिर चोरी का पता भी चला होगा कब हुई कब नहीं हुई। फिर उन्होंने देखा होगा, पुलिस को फ़ोन किया होगा, फिर पुलिस ने चेज़ करना शुरू किया होगा, भाई वहाँ भाग रहे हैं, पता करा कहाँ जा रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ जा रहे हैं उनका पीछा किया गया। तो करते करते इसको हो गए 3 घंटे, 11, 12, 1। फिर 1 बजे 3 घंटे बाद उन्होंने चोरों का पीछा करना शुरू किया। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट at what time the police will catch the thief if speed of thief and police are। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है स्पीड ऑफ थीफ कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर। और क्या गिवन है हमें? स्पीड ऑफ पुलिस की स्पीड तो ज़्यादा ही होगी तभी पकड़ पाएगी। नहीं तो भैया पीछे पीछे ही घूमती रहेगी। तो स्पीड ऑफ पुलिस क्या है? ज़्यादा है। कितनी? 49 किलोमीटर पर आवर। चोरी कब हुई? चोरी हुई 10 p.m. पुलिस ने पीछे कब शुरू किया? 1 p.m. टाइम डिफरेंस कितना है? आप बता देंगे भाई 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है सर। 3 घंटे का, यानी कि 3 घंटे से चोर भाग ही रहे हैं। हमें पता है भैया डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। 42 किलोमीटर पर आवर इनटू कितने देर से भाग रहे हैं? 3 घंटे से भाग रहे हैं। 3 घंटे 3 आवर, आर से क्या? आर 126 किलोमीटर का डिस्टेंस कर चुके हैं। कौन? चोर। डिस्टेंस कवर बाय थीफ कितना? 126 किलोमीटर। चलिए, अब पुलिस और चोर के बीच में कितना डिफरेंस है? 126 किलोमीटर। अब आप देखिए, ये है थीफ की गाड़ी। चलिए गाड़ी बना देते हैं आपके लिए। बचपन में बनाते थे ना गाड़ी, चलो आज गाड़ी बनाते हैं। अबे बन रही है भैया, बन रही है, रुको। ये बन गई गाड़ी, टायर लगा दी। ये है थीफ की गाड़ी, धुआं निकल रहा है, इस तरफ जा रही है और इसके पीछे आ रही है। किसकी गाड़ी आएगी इसके पीछे? चोर के पीछे कौन है? बताओ भाई, चोर के पीछे कौन है? चोर के पीछे है पुलिस। जो इनकी स्पीड का डिफरेंस है। स्पीड का डिफरेंस कितना है? 49 तो पुलिस की है, 42 है थीफ की गाड़ी का स्पीड। तो डिफरेंस कितना है? 7 किलोमीटर पर आवर। भाई अब जो इनका डिस्टेंस है, स्पीड तो पुलिस की ही ज़्यादा है तभी पकड़ पाएगी, नहीं तो पीछे ही रहती रहेगी।
और कितनी ज़्यादा है वो है, आप बता देंगे 7 किलोमीटर है। और डिस्टेंस जो थीफ कवर कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा तो करेंगे नहीं कवर, 126 से ज़्यादा तो करने नहीं वाले, क्योंकि स्पीड पुलिस की ज़्यादा है, तो पुलिस डिस्टेंस धीरे धीरे कवर करती चली जाएगी। अब हमसे पूछा है भैया कितनी देर तक पीछा करेगी कि वो पकड़ ले थीफ की गाड़ी को। यहाँ पे बैरिकेड लगा देते हैं, पकड़ ले। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप का साइन, कब होगी स्टॉप। अब वो पूछा है हमसे डिस्टेंस कितना है जो कवर कर चुके हैं, वो है 126। स्पीड का डिफरेंस कितना है, 7, है ना। टाइम यही यही होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम ऊपर आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी लेंगे, चोर की लेंगे पुलिस की लेंगे, नहीं। जो चोर की स्पीड है जो दे रखी है 42, और जो पुलिस की है 42, वो तो होगी कैंसिल। अब पुलिस की जो 47 थी, 42 तो होगी कैंसिल, कितनी बची, 49 थी पुलिस की, 49, और 42 तो होगी कैंसिल, कितनी बची, 7। जो ये 7 है यही स्पीड है पुलिस की। हम मानेंगे भाई अब गाड़ी तो होगी स्टेशनरी, उसकी थीफ की गाड़ी होगी स्टेशनरी, और पुलिस की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 126। तो टाइम कितना निकाल लेंगे भाई, 18 घंटे तक पीछा करेगी। भाई पेट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा 18 घंटे में, कि नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करने में बहुत चोर पुलिस हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। चलें, बैठ जाएं गाड़ी में। किसे बैठना था, चोर की गाड़ी में बैठना है, पुलिस की गाड़ी में बैठना है। नहीं, हमें बैठना है लाल बत्ती की गाड़ी में, है ना, इसलिए तैयारी कर रहे हैं हम। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। अगला क्वेश्चन है, अ बॉय प्लांट्स अ बॉम्ब एट अ प्लेस। भाई किसी जगह पे एक बच्चे ने बम लगा दिया और वो भागने लगा। किस स्पीड से भागा, 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बॉय कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 56 सेकेंड द बॉम्ब वॉज ब्लास्ट। भाई 56 सेकेंड बाद बॉम्ब गया फट। लगता है उसकी सूतली उसने छील दी होगी, तभी तक 56 सेकेंड लग गए। हमारे तो हाथ में फूट जाते बम। चलो, इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ ब्लास्ट विल बी लिसन बाय अ बॉय। जो बॉय भाग रहा था 30 मिनट पर सेकेंड से, कब सुनेगा वो आवाज़। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड कितनी देर की है, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड को ना मेरा मन कर रहा है बम लगा दो, इसमें लगा दो क्या बम, ऐसे होता है क्या बम। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 450 मीटर पर सेकेंड, है ना। भाई स्पीड, बॉय ने बम लगाया, बम कितनी तेज़ी से भागा, वो भागा भाई 30 मीटर पर सेकेंड से, और बम कितनी देर में फटा, 56 सेकेंड में। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 56 सेकेंड में उसने, भाई आप बता देंगे सर। स्पीड तो 30 थी मीटर पर सेकेंड, और वो भागा टाइम उसने लिया 56 सेकेंड। सेकेंड से सर सेकेंड कट गया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना है। देखो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, 30 × 56, ठीक है। अब जैसे चोर पुलिस करा था, क्या निकाला था हमने, रिलेटिव स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड। भाई साउंड की स्पीड ही तेज़ है, तभी तो पकड़ पाएगी बॉय को, और वो बॉय सुन पाएगा। भाई साउंड कितनी थी, 450, और साउंड ऑफ स्पीड ऑफ बॉय कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। कितना बचा, 420।
मीटर पर सेकंड, 420 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड होगी उनकी, जो स्पीड का डिफरेंस है। चलिए, अब हमसे पूछा कितनी देर में सुनेगा, हमसे पूछा टाइम, डिस्टेंस कितना था, भैया आप बताएंगे सर 30 × 36 था। हाँ सर, आपने अब बोलेंगे सर आपने आलकस कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया। अरे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, कट जाएगा वो। और स्पीड कितनी है रिलेटिव, 420। काट दो भाई, 0 से 0 हो गया, 4 और 14 से गया 4। 4 सेकंड आफ्टर ब्लास्ट, 4 सेकंड बाद बच्चा सुन लेगा स्पीड, आवाज़ बम फूटने की, कि भाई बाथरूम में बम लगा के आया था, फट गया है, और वो मासूम सा बन के क्लास में बैठ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया ना, ये तो इजी था, सेम जैसे पहले किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भैया, किसका है, प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5%। भाई क्या बता रखा है, लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, 37.5%। 37/0.5 को 1/2 लिख दूँ परसेंट। अब इसको करो, 75/200। अब इसको काट दो 25 से, तो ये कितना आ गया, 3/8। पॉजिटिव इस लगा देते हैं क्योंकि भाई इंक्रीज हुई है, लेंथ इज हुआ है, लेंथ और इंक्रीज बाय 37.5। और ब्रेथ का क्या है भाई, ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया कितना, 20%। 20% टायर नीचे आ गया ना, तो ये हो गया 1/5। अब क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमसे पूछा ना चेंज इन एरिया बता दो। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल यही होता है, ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होती, अगर सेम होती तो ये भी एल होता या ये भी एल होता, जो एल स्क्वायर हो जाता तो ये बन जाता स्क्वायर बन जाता। पर हमें दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल उसका एरिया है L/B। आप बता दो सर ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है 8। कितनी इंक्रीज होगी सर, 3 इंक्रीज होगी, 3 इंक्रीज होगी, 8 से 3 इंक्रीज होगी तो कितना हो गया, 9 10 11, है ना। जो न्यू लेंथ है ये कितनी आ गई, 11। ब्रेथ ओरिजिनल कितनी, ये थी ओरिजिनल, ओरिजिनल थी 5, ये हुई है डिक्रीज, माइनस लगा देंगे, ये पॉजिटिव लगाया था हमने, ये माइनस हो गया। 5 में से एक गया कितने, 4। अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओरिजिनल पुराना एरिया कितना था, मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में, 8 5 जो कितना 40, 11 × 4 कितना 44। हमसे भाई चेंज इन एरिया, चेंज इन क्या था, चेंज इन एरिया निकालना हो, क्या है, चेंज इन एरिया निकालेंगे, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन में ओरिजिनल, हमेशा नीचे ओरिजिनल ही आएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आए चेंज निकालना हो, चेंज इन एरिया, चेंज इन लेंथ, चेंज इन ब्रेथ, हमेशा नीचे ही आएगा। न्यू कितना है 44, ओरिजिनल कितना था 40, ओरिजिनल कितना है 40, परसेंटेज निकालना है, एंड चेंज इन एरिया इन, इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, इन परसेंटेज कितना आएगा, ये आएगा 4/40 इंटू 100
ये हो गया, काट दो भाई। 0 से 0 हो गया, 4 से 4 गया। 10% एरिया चेंज आया है। आई होप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया दोबारा देख लो, ठीक है। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।